एक गरीब मोची और उसकी बीवी बूढ़े हो चुके थे और उनकी चारों संतानें शादी के बाद उन्हें छोड़ चुकी थी। मोची अब भी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी कमजोर नजर और थकान के कारण वो काम नहीं कर पाता था। एक रात उसकी बीवी ने उसे काम बंद करके खाना खाकर आराम करने को कहा। मोची ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया और सुबह जूते तैयार करेगा। जब मोची अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी दुकान में चमड़े के टुकड़ों से सुंदर जूते तैयार हो चुके थे, जबकि मोची ने जूते बनाए ही नहीं। मोची ने देखा कि यह घटना लगातार हो रही है। कुछ रातों बाद मोची और उसकी बीवी रात भर जागते हैं। जागकर ये देखना चाहते हैं कि रात को हमारी दुकान में जूते कौन तैयार करता है। आखिर मोची की जूते तैयार करने में मदद कौन कर रहा था, आइए जानते हैं इस कहानी में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। बात बहुत पुरानी है। किसी मुल्क में एक गरीब मोची रहता था। उसको अपनी बीवी और अपनी गुजर बसर करने के लिए जीवन में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। उन दोनों के बच्चों ने कुछ साल पहले उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग अब जवान हो चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी। गरीब मोची ने अपनी दोनों बेटियों की तो शादी कर ही दी थी, दोनों बेटों का भी उसने ब्याह कर दिया था, मगर उसके दोनों बेटे अब उसके साथ रहने को तैयार नहीं थे। चुनाचे अब बुढ़ापे में मोची को बड़ी ही सख्त मेहनत करना पड़ती थी, क्योंकि अब तो उसकी नजर भी कमजोर हो गई थी। उस जमाने में ऐनक का रिवाज नहीं था। एक शाम को यूं हुआ कि उस मोची की बीवी ने रात का खाना तैयार करके जब अपने मियाँ को आवाज दी तो मियाँ अपना काम करता रहा। उसने सुनी बात को अनसुनी कर दिया और अपने काम में लगा रहा। मोची के सामने वाले मेज पर चमड़े के कटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे, जिनको उस मोची ने अब सीना ही था, यानी चमड़े की कटाई हो चुकी थी और अब काम थोड़ा ही बाकी था। जब मोची की बीवी लगातार बुला रही थी, मोची ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं इन जूतों को जरूर तैयार करूंगा। जूतों की सिलाई करने के बाद ही मैं रात का खाना खाऊंगा। अब तुम मुझे तंग ना करो और काम करने दो। बुढ़िया ने उसके सामने आते हुए कहा, नहीं नहीं, अब बस करो, तुमने सारा दिन ही बहुत ज्यादा काम किया है, अब तुम्हें हर हाल में आराम करना चाहिए। आओ मेरे साथ और कुछ खा पी के सो जाओ, ताकि कल सुबह भी काम कर सको। इस चमड़े को मेज पर ऐसे ही पड़ा रहने दो और सुबह नहा धोकर जूते तैयार कर लेना। खाना अभी गर्म है, खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। और हाँ, जब खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर तुम मुझसे बिना बात के नाराज हो जाओगे। चुनाचे मोची ने काम बंद करने में ही भलाई समझी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी अब शांत होने वाली नहीं है, ये तो अब बोलती ही चली जाएगी। उसने सारा काम उसी तरह छोड़कर खाना खाने के लिए कमरे में चला गया। खाना खाकर थका हारा मोची बेसुध होकर सो गया। अगली सुबह मोची अपनी दुकान पर आया, जो कि उसके घर में ही बनी हुई थी। उसने देखा कि जूते तो बिल्कुल तैयार थे। जितने चमड़े के टुकड़े उसने काट कर रखे थे, उन सबके जूते सुंदर डिजाइन में तैयार थे। मोची ने बहुत ज्यादा हैरानी के साथ जब उन जूतों को देखा तो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार थे। मोची ने उस डिजाइन के जूते बहुत ही कम देखे थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी बहुत ही माहिर कारीगर ने तैयार किए हों। बेगम इधर तो आओ, देखो तो सही, ये क्या है? मोची ने खुशी से बुढ़िया को आवाज लगाई, क्योंकि सुबह सवेरे का समय था। उसकी बीवी ने जब मोची को बार बार चिल्लाते सुना तो वो दुकान में चली आई। उसने देखा कि मोची के हाथों में बहुत ही खूबसूरत और नए डिजाइन के जूते मौजूद हैं। मोची ने उसको बताया कि जब उसने दुकान का दरवाजा खोला तो उसको ये जूते अपनी मेज पर बिल्कुल तैयार हालत में मिले थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इनको तैयार नहीं किया? मोची की बीवी ने जूतों का जोड़ा पकड़ते हुए कहा, तुम रात को बहुत ज्यादा थके हुए थे, शायद तुम्हें याद ना हो कि तुम क्या काम कर चुके थे। तुम अच्छी तरह याद करो। मेरा तो ख्याल है कि तुमने ही ये जूते बनाए हैं। भला ये किस तरह हो सकता है कि जूते खुद पर खुद तैयार हो जाएं? अरे देखो तो सही, कितने अच्छे जूते हैं। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है कि इन जूतों को मैंने नहीं बनाया। अरे याद करो, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये जूते तैयार करके ही खाना खाऊंगा, तो तुमने ही कहा था कि इन चमड़े के टुकड़ों को यहीं पड़ा रहने दो और सुबह तैयार होकर काम करना। मोची ने पूरे यकीन अंदाज में कहा। उसकी बातों में किसी तरह का शक नहीं था। मोची की बीवी ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि उसने ही तो कहा था और उसने चमड़े के कटे हुए टुकड़े भी मेज पर पड़े देखे थे।
आज मोची ने कुछ काम नहीं किया, बल्कि उन जूतों को उसने बहुत ही ज्यादा कीमत पर बेच दिया। शाम को मोची ने जब एक जोड़ा जूते का और काटा, अब शाम को उसी तरह चमड़े के कटे हुए टुकड़ों को पड़ा रहने दिया और रात को खाना खाकर सो गया। मोची ने सोचा कि देखते हैं कि आज रात क्या होता है। अगली सुबह मोची बड़े जोश के साथ दुकान की तरफ बढ़ा। आज मोची सवेरे जल्दी जाग गया, नाश्ता किए बगैर ही अपनी दुकान में चला आया। वो देखना चाहता था कि रात को उसने जो चमड़े के टुकड़े मेज पर रखे थे उनका क्या बना है। मोची ने वहां देखा कि उसने जो चमड़े के टुकड़े काट कर रखे थे उनकी जगह बहुत बेहतरीन किस्म और फैशन के जूते तैयार पड़े थे। ये जूते भी बहुत शानदार तरीके से बनाए गए थे। लगता था कि उन्हें किसी बहुत ही माहिर कारीगर ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। मोची खुशी से चिल्लाते हुए अपनी बीवी को आवाज देने लगा। इस बार उसकी बीवी पहली आवाज में दौड़ी चली आई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, इस बार तो किसी किस्म का कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैंने अपने होश और हवास में रहते हुए जानबूझकर इन टुकड़ों को अपने काम करने वाली मेज पर रखा था, मगर इन टुकड़ों की जगह पर इस कदर खूबसूरत जूते तैयार हैं। तुम देख रही हो ना किस कदर खूबसूरत जूते हैं। अब तो तुम्हें भी कोई शक नहीं होगा। हाँ हाँ, लगता है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है, मोची की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है कि किसी मेहरबान अनदेखी रूह हमारे बुरे दिनों को दूर करने के लिए हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों के बाद उस मोची की दुकान में एक रईस मैडम आई। उसने जूतों की इस दुकान की बहुत सराहना करी। जब उसने बहुत खूबसूरत डिजाइन के जूते तैयार देखे तो वो हैरान रह गई। उस अमीर मैडम ने ये जोड़ा महंगे दाम में खरीद लिया और उनको अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों को दिखलाया। चुनाचे देखते ही देखते उस मोची की दुकान पर जूतों की खरीदारी की भीड़ लग गई। हर बंदे की चाहत थी कि उसका जूता पहले तैयार हो जाए। अरे भाई, मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ वक्त तो दो, बूढ़ा मोची सबसे पहले यही कहता। सारा दिन मोची ग्राहकों से ऑर्डर लेता रहा और सबसे यही कहता रहा। उस रोज मोची ने एक भी जूते की सिलाई नहीं की। भला वो ग्राहकों से बातें करता या कोई काम करता, मगर उसने जूतों की कटाई का काम जारी रखा। उस शाम मोची ने तमाम जूतों की कटाई करके अपने काम करने वाली मेज पर रखे और खाना खाकर बड़े आराम से सो गया। आज की रात उसको यकीन था कि पहले की तरह आज भी सब जूते तैयार हो जाएंगे। सुबह उसके लिए खुशियों की पैगाम लाई थी। वो बड़ा ही खुश हुआ जब उसने देखा कि पहले की तरह ही आज भी जूते तैयार हैं। सभी जोड़े बहुत शानदार हालत में थे और दूर ही से बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। मोची ने सभी जूतों को बारी बारी बारीकी से देखा, मगर उन जूतों में उसको किसी प्रकार की कोई भी कमी नजर नहीं आई। अगले कुछ महीनों में मोची शहर का मशहूर मोची बन गया। मोची और उसकी बीवी बड़ी आरामदेह जिंदगी गुजारने लगे। अब उनके पास कुछ मशहूर कारीगर भी थे और उनको काम तलाश करने में भी कोई परेशानी नहीं थी। लोग दूर दूर से उनके पास जूतों के लिए आते। अब मोची गरीब मोची ना था, बल्कि मोची के हालात काफी बदल चुके थे। आखिर एक रोज मोची की बीवी ने अपने पति से कहा, मेरे सरताज, हमें आज की रात जागना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर कौन मेहरबान हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हमें आखिर पता भी तो चले। चुनाचे उस रात मोची ने तमाम काटे हुए चमड़े के टुकड़ों को हमेशा की तरह मेज पर रखा, मगर सोने के लिए अपने कमरे में नहीं गया। मोची और उसकी बीवी दोनों जागते रहे। दोनों ने घर में खुलने वाले दरवाजे की ओट से दुकान में देखने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि आधी रात के समय दबे कदमों की आवाज से दो बौने दुकान में आ रहे हैं। उन्होंने आकर पहले तो मेज के पास मोमबत्ती को जलाया और फिर दोनों बौने मेज के पास बैठ गए। उन्होंने देखा कि बौने आपस में खूब मजाक कर रहे थे और एक दूसरे की बातें कर रहे थे, मगर वे बहुत तेजी के साथ काम भी कर रहे थे और इस कदर तेजी के साथ कि कोई इंसान नहीं कर सकता था। मोची और उसकी बीवी ने देखा कि दोनों बौने बड़ी तेजी के साथ जूते तैयार कर रहे थे। सिलाई और जुड़ाई इस कदर तेजी से कर रहे थे कि उनको देखना भी कठिन हो गया था। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि दोनों बौने अपना काम खत्म कर चुके। अच्छा, तो ये वो अनजान मेहरबान थे जिन्होंने हमारी गरीबी को हमसे दूर किया और हमारी उस वक्त मदद की जब कोई भी मदद करने को तैयार ना था। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी हमें छोड़कर जा चुके थे। दोनों मियाँ बीवी चुपके से बहुत कुछ देखकर अपने घर में लौट आए। उन्होंने सोचा कि उन दोनों से बात करने का कोई फायदा नहीं है और मालूम नहीं कि ये बात करने से नाराज ही हो जाएं। तुमने देखा कि किस कदर फटा पुराना लिबास उन दोनों ने पहन रखा था। मोची की बीवी ने मोची से याद दिलाते हुए कहा,
उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, चुनांचे हमें भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने भी फैसला कर लिया कि उन दोनों को एक एक कपड़े का जोड़ा खुद तैयार करके दूंगी। आखिर उन्होंने भी तो हमारी मदद करी है, उनका एहसान तो हम सारी जिंदगी भी नहीं उतार सकते। मोची ने अपनी बीवी के फैसले का स्वागत किया और उसकी बीवी ने कुछ दिन लगातार सिलाई करके उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा गर्म कपड़ों के जोड़े तैयार किए। उसके ख्याल में था कि ये कपड़े दोनों बौने बहुत पसंद करेंगे। मोची की बीवी ने उनके कद काठ का बखूबी अंदाजा कर लिया था। जब कपड़े तैयार हो गए तो मोची की बीवी ने उनको अच्छी तरह चेक करना उचित समझा और अपने शौहर को भी दिखलाया। उसके शौहर ने भी उन कपड़ों को बहुत पसंद किया। चुनाचे मोची ने चमड़े के कटे हुए टुकड़ों के साथ ही ये कपड़े भी रख दिए। उस रात मोची और उसकी बीवी ने ये देखने का इरादा किया कि उन कपड़ों को देखकर उन दोनों का व्यवहार क्या होगा। चुनाचे दरवाजे की ओट में दोनों खड़े हो गए कि देखें तो भला उनकी मदद करने वाले का व्यवहार क्या होता है। इस बार भी आज रात को दोनों बौने आए और मोमबत्ती को जलाया। दोनों ने कपड़े के जोड़ों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। मोची और उसकी बीवी ने देखा कि दोनों बौने कपड़े को बड़े शौक से पकड़कर देख रहे हैं। दोनों ने कपड़ों को पहनकर देखा और खुश हुए कि ये तो बहुत ही आरामदेह और गर्म हैं। उनमें से एक ने दुकान के दरवाजे की तरफ जाते हुए अपने साथी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मुझे तो मेरी मजदूरी मिल गई, मैं तो चला। उसके दूसरे साथी ने भी खुश दिली से कहा कि हाँ, मेरे ख्याल में तुम ठीक ही कहते हो। अब हमें यहाँ पुण्य काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये लोग अच्छे खुशहाल हो चुके हैं, हमें अब दूसरे जरूरतमंद लोगों की फिक्र करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इनको अब हमारी जरूरत नहीं है। उस रात के बाद दोनों बौने मोची के घर दोबारा कभी नहीं आए, मगर अब मोची और उसकी बीवी को उनकी जरूरत भी तो नहीं थी, क्योंकि उन दोनों बौनों की बदौलत अब मोची और उसकी बीवी अच्छे खासे खुशहाल हो चुके थे। अक्सर वो बातों बातों में अपने मेहरबान बौनों को जरूर याद करते और दुआ देते, जिन्होंने उनकी तकलीफदेह जिंदगी को आरामदेह जिंदगी में बदल डाला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।